हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सपना की सास ससुर ने अपना जो फार्म हाउस है वो सपना के नाम कर दिया है। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सपना के नाम पे कर दी है। ऐसा कुछ दिनों से न्यूज आ रही है, लोग ब्लॉग बना रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी सपना के नाम हो चुकी है। फिर भी सपना रोना रो रही है प्रॉपर्टी के लिए। आज सपना के पड़ोसी का एक ब्लॉग आया जिसमें उन्होंने बताया कि जो फार्म हाउस है जिसके लिए सपना ने कहा था कि उनके ससुर उनके पास आए थे सपना को कन्विंस करने के लिए कि वो हाँ कर दे और वो प्रॉपर्टी फार्म हाउस की बेच दे, क्योंकि सपना ने कहा था उनके सास ससुर उनसे मिलने नहीं आए थे बल्कि संपत्ति का सौदा करने आए थे। तो आज इनके पड़ोसी ने ब्लॉग में बताया कि वो संपत्ति सिर्फ सपना के नाम पे नहीं है, क्योंकि सबके नाम पे अलग अलग है। अंकल आंटी के नाम पे, सपना राजवीर के नाम पे अलग अलग वो प्रॉपर्टी बटी हुई है। अगर अंकल जी चाहें तो खुद बेच सकते हैं, इसमें सपना से राय लेने की या उनकी रजामंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी जो है वहाँ की राजवीर के फार्म हाउस की, उसका उन्होंने टूर दिया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है सपना की सास और ससुर के हिस्से में आती है। राजवीर का और सपना का जो हिस्सा है वो काफ़ी ही कम दिखाया गया है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी उस हिस्से में आ रही थी वो अंकल आंटी के हिस्से में आ रही थी। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हैं। कहा है जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सपना को पहले ही शेयर कर दिए थे अंकल ने, और सपना ने उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो डॉक्यूमेंट थे उनकी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ भेजी है क्या नहीं भेजी है। और पहले इस बारे में जब बात हुई थी तो सपना का कहना था वो प्रॉपर्टी सिर्फ 2 लोगों के नाम पे है, राजवीर के और उनके ससुर जी के नाम पे। 2 लोग उसमें आते हैं। अब राजवीर के ना रहने के बाद वो ट्रांसफ़र हो गई है सपना के नाम पे, तो उसमें सपना आधी हिस्सेदार है और आधी हिस्सेदार सपना के ससुर हैं। बिना सपना की रजामंदी के वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती है। और दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी का लोग कह रहे हैं कि सपना के नाम पे नहीं है, वो अंकल आंटी कभी भी बेच सकते हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अंकल जी एक टीचर हैं और एक टीचर अपने पैसों से कभी इतनी बड़ी जो प्रॉपर्टी है नहीं खरीद सकता, क्योंकि सब जानते हैं इतनी ज़्यादा उनकी इनकम नहीं होती है। दारोद की इनकम और राजवीर ने जो पैसे कमाए हैं अपनी मेहनत से दारोद पे काम करके, सपना ने जो अपने यूट्यूब से पैसे कमाए थे उसी से इनके जो फार्म हाउस की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, क्योंकि वो राजवीर और सूरज की चाहत थी कि वहाँ पे एक ऐसा फार्म हाउस होना चाहिए। प्रॉपर्टी में नाम तो इनके ससुर जी का भी है क्योंकि 2 लोगों का नाम उसमें किया गया है, लेकिन उसमें पैसा जो है सपना और राजवीर की मेहनत का ही लगा है। अब जो लोग उसमें हिस्सेदारी दिखा रहे हैं कि सपना का उसमें हिस्सा नहीं है, अंकल आंटी का है उसमें हिस्सा, और जो लोग कमेंट में राय भी दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी सपना को नहीं जानी चाहिए, पोतियों को नहीं जानी चाहिए और अंकल आंटी को ये प्रॉपर्टी दान में दे देनी चाहिए, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सपना और राजवीर के पैसों से ही बनी है, उन्हीं की मेहनत से बनी है और हक भी उस पर सपना का ही बनता है। ज़बरदस्ती में कोई छीन झपट के ले जाए वो बात अलग है। और बार बार उन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कोई किसी की प्रॉपर्टी कैसे ले सकता है, अंकल जी बाद में अपनी पोतियों के लिए सजो के रखे हैं। तो जिस तरह से लोग सपना को बदनाम कर रहे हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, तो उस घर में उनके 2 बेटों के अलावा एक बेटी भी उन्होंने ले रखी थी, ले रखी थी, तो उसका भी हक बनता है। तो जिन लोगों को लगता है कि फालतू में सास ससुर को बदनाम कर रही है प्रॉपर्टी, तो लास्ट में इसी को जानी है। उन लोगों को एक चीज़ ये भी सोचना चाहिए, जब सपना ने कहा था तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया था कि मैं जीते जी किसी को प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। अगर आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते थे, कम से कम थोड़ा हिस्सा ही पोतियों के नाम पे वसीयत अगर कर दी होती, तो शायद जो झगड़े चल रहे हैं, जो नौबत आ गई है, ये नौबत ना आती। और इस चीज़ पे विश्वास करना भी मुश्किल है कि आप पोतियों के लिए प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, जब आप पोतियों को बुला नहीं रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि संपत्ति पोतियों को ही जाए, क्योंकि उनके अलावा आपके पास एक बेटी है जो बचपन से आपके पास रही है, तो लीगली उसका भी प्रॉपर्टी पे उतना ही हक है जितना कि सूरज और राजवीर का है। और जिस तरह से सारी चीज़ें जा रही हैं, लग रही हैं, उससे लग नहीं रहा है कि सपना या उनकी पोतियों को कोई हिस्सा मिलने वाला है। सारी सफाइयाँ दी जा रही हैं सिर्फ सपना को बदनाम करने के लिए और अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए, और सपना को संपत्ति देके कोई एहसान नहीं करेंगे। सपना और उनकी बेटियों का उस घर पे कानूनन हक है।